हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी उत्सव। इस वीडियो में हम लोग HSLC एग्जामिनेशन 2017 का जनरल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो HSLC एग्जामिनेशन 2022 जो आपको 2021 का क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस इस पेपर से कॉमन आ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला, देखिए, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P2,3 फ्रॉम एक्स एक्सिस। जब भी बोलेगा फ्रॉम एक्स एक्सिस, इसका मतलब वाई का वैल्यू लिख दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए, पहला जो वैल्यू होता है उसको बोलते हैं एक्स का वैल्यू। एक्स का वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया है। और बाद में जो होता है उसको बोलते हैं वाई का वैल्यू। वाई का वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है। इस क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू 2 है और वाई का वैल्यू 3 है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। जब भी बोलेगा डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस का मतलब वाई का वैल्यू, तो वाई का वैल्यू कितना है, 3। सो 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। या इसको आप अगर बना के देखेंगे आप ग्राफ में तो भी समझ में आएगा। देखिए, यह ओरिजिन हो गया और एक्स का वैल्यू 2 है। सो ये एक्स डैश, यह वाई डैश। यहाँ ओरिजिन हो गया, एक्स का वैल्यू 2 1 2, ओके, और y का वैल्यू 3, इसी का ऊपर 3 जाएंगे, 1 2 3, यह पॉइंट मिला। तो यह जो पॉइंट है, इस पॉइंट का दूरी निकालना है फ्रॉम एक्स एक्सिस। यह है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से यह पॉइंट कितना दूर पे है, तो 1 2 3। तो आंसर कितना हो गया, 3। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन यह चैप्टर 8 का है और चैप्टर 8 में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन तो नहीं आएगा एग्जाम में। सो यह क्वेश्चन तो नहीं आएगा। फिर भी इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो नॉलेज आपको चाहिए, उस नॉलेज से 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। तो हम लोग पहले जानना पड़ेगा कि साइन का वैल्यू क्या होता है। तो साइन का वैल्यू होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। लेकिन इसी को अगर उस तरफ से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, या कोस का वैल्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोस का वैल्यू। मीन्स सबसे पहले क्या हो जाएगा, 1 उस तरफ से लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा 1, फिर क्या हो जाएगा √3/2, फिर हो जाएगा 1/√2, फिर हो जाएगा 1/2, फिर हो जाएगा 0। तो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइन का वैल्यू हो जाएगा, और उसी में अगर राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो वैल्यू हो जाएगा कोस का। तो चलिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन में साइन स्क्वायर 30। तो साइन 30, देखिए साइन 0 साइन 30 कितना होता है, 1/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस 30, कॉस 0 कॉस 30, √3/2, √3/2 इसका स्क्वायर कर देंगे। सो देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर 4, 4 का एलसीएम हो गया 4। सो 1 - 3, अब 3 में से 1 गया तो -2 बाई कितना है 4। अब इसको कैंसिल करेंगे हम लोग, कैंसिल करने से क्या मिलेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो आंसर आ गया -1/2। आंसर कितना आ गया, -1/2। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 भी, यह जो चैप्टर आपका 12 का है और चैप्टर 12 से MCQ क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोल रहा है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आर इक्वल। स्फीयर का वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr³ एंड सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr²। और दोनों क्या इक्वल है, तो दोनों साइड से क्या होगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, ओके, 4 कैंसिल हो जाएगा, और r² है और यहाँ क्या है, r³ है। तो r³ को लिख सकते हैं एक r² इंटू r² और r दोनों को इंटू करने से क्या होगा, r³ मिलेगा, इक्वल टू ये जो 3 डिवाइड में था, जब उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3r² हो जाएगा। अब दोनों तरफ से r² कैंसिल हो गया, तो r का वैल्यू कितना आ गया, 3। हमें फाइंड करना है क्या, डायमीटर। तो रेडियस अगर 3 हो गया तो डायमीटर कितना होगा, डायमीटर इक्वल टू होता है 2 इंटू रेडियस। डायमीटर क्या होता है, 2 इंटू रेडियस, तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मीन 6 यूनिट। सो क्वेश्चन में अगर डायमीटर बोला है तो क्या होगा, 6 होगा। अगर क्वेश्चन में रेडियस बोलता तो क्या होता, 3 होता। सो आई होप यह समझ में आया होगा आप लोगों को।
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 जो है चैप्टर 14 का है और चैप्टर 14 में से एमसीक्यू क्वेश्चन इस बार नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। यह 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोबेबिलिटी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोबेबिलिटी, ओ कौन सा प्रोबेबिलिटी होगा। यह 4 ऑप्शन में से बताना है, चुन के बताना है कि कौन सा प्रोबेबिलिटी होगा। तो हमें जानना होगा कि प्रोबेबिलिटी का कंडीशन क्या होता है। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी का कंडीशन होता है लाई बिटवीन 0 एंड 1, और इक्वल टू 0 हो सकता है या इक्वल टू 1 भी हो सकता है। मीन्स प्रोबेबिलिटी जो होता है वह 0 और 1 के बीच में होता है। मीन्स 1 से छोटा या 1 भी हो सकता है, 0 से बड़ा या 0 भी हो सकता है, बट 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 1 से छोटा ही होना पड़ेगा। 1 होना पड़ेगा, नहीं तो 1 से छोटा होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा या 0 से बड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, डेट मीन्स प्रोबेबिलिटी जो है वह निगेटिव में नहीं हो सकता, माइनस में नहीं हो सकता, प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो देखिए पहला ऑप्शन जो है 2/3, 2 में 3 से डिवाइड करें कितना हो जाएगा, 3 6 या 18, 0.67 आ जाएगा। सो 0.67 क्या है, 1 से छोटा है, यस यह हो सकता है, यह प्रोबेबिलिटी हो सकता है। दूसरा माइनस में है, यह प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। तीसरा 1.001, 1 से बड़ा हो गया, यह भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। चौथा 3/2 है, जब डिवाइड करेंगे 3 में 2 से तो 1.5 आ जाएगा, यह क्या हो गया, 1 से बड़ा हो गया, सो यह भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि याद रखिएगा, एक क्वेश्चन हमेशा आता है परीक्षा में कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी कितना होता है, हमेशा 1 होता है। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट कितना होता है, 1 होता है। फिर 2 नंबर क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट का, जब भी इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी पूछ दे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 0 होता है। अगर एग्जाम में पूछ दे श्योर इवेंट, तो याद रखिएगा श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 1 होता है। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। अब चलिए इसके आगे क्वेश्चन पेपर्स पूरा देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो 2 मार्क का है, बट आपके एग्जाम में 1 मार्क आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 60 भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 एक ग्राफ है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही, फाइंड द रूट्स, 3 मार्क का एक रूट्स निकालने आएगा ही। ऐसा भी आ सकता है, या यहाँ में रूट देगा, √2 या √3 या √6, इस टाइप से भी दे सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आने का 99.99% चांस है। 23 का और में यह क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है। 24 नंबर भी सिलेबस में नहीं है। 25 भी सिलेबस में नहीं है। 26 भी सिलेबस में नहीं है। 27 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 28 नंबर सिलेबस में नहीं है। इसके और में जो दिया वो भी सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 सिलेबस में नहीं है। 29 का जो और में है, यह क्वेश्चन देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 भी सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 100% चांस है कि यह एग्जाम में आएगा ही आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 31 का क्वेश्चन नंबर 32 सिलेबस में नहीं है। 33 भी सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 का जो और में दिया हुआ यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 99.99% चांस है इसे बोर्ड एग्जाम में आने का। क्वेश्चन नंबर 34 सिलेबस में नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस पूरे पेपर को देखा और एमसीक्यू क्वेश्चन को सोल्व किया। अब चलिए हम लोग देखते हैं इस पूरे पेपर का फुल सोल्यूशन। तो इस तरह से आप लोगों ने पूरे क्वेश्चन पेपर को देख लिया। अब इस क्वेश्चन पेपर को आप लोग सोल्व कीजिएगा और मैं जो आंसर की दे रहा हूँ, जो सोल्यूशन दे रहा हूँ, फिर इस सोल्यूशन से आप लोग मैच कर लीजिएगा कि आपके कितने राइट हुए और कितने रॉन्ग हुए। जो रॉन्ग होंगे इस सोल्यूशन की मदद से आप लोग समझने का
कोशिश कीजिएगा, और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसको सोल्व करा दूंगा। तो आप जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यह जनरल मैथमेटिक्स 2017 का बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन असम द्वारा इसका आंसर की तैयार किया गया है। और यह आंसर की उस समय तैयार किया गया था जब बोर्ड एग्जाम हुआ और बच्चों का कॉपी चेक करने के लिए। तो इस आंसर की को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, यहाँ में कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग देख सकते हैं यह HSLC एग्जामिनेशन 2017 का जनरल मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन है, आंसर की है जो बोर्ड द्वारा प्रोवाइड होता है। सो यहाँ देखिए MCQ का आंसर दिया हुआ है, ठीक है। जो MCQ क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन, उसका आंसर दिया हुआ है। अब यहाँ से सेक्शन B स्टार्ट हो रहा है। सेक्शन B क्वेश्चन नंबर 13, इक्वलिस डिवीजन लेमा से आपको HCF निकालना है। HCF निकला कितना 5। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए इस तरह से स्टेप मार्किंग किस तरह से मिलता है। आपने फर्स्ट टर्म लिख दिया, कॉमन डिफरेंस लिख दिया और एन का फॉर्मूला लिख दिया, तो इतने में 1 मार्क्स मिल गए। उसके बाद में पूरा सोल्व कर दिया आप, तो फिर 1 मार्क्स और मिल गए, तो टोटल 2 मार्क्स मिल गया। सो स्टेप मार्किंग किस तरह से मिलता है यहाँ में दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, पहला आपने फॉर्मूला लिख दिया तो हाफ मार्क्स मिल गया। उसके आगे का क्वेश्चन फिर सोल्व कर दिए तो फिर आपको हाफ मार्क मिल गया। और उसके आगे मीन्स एक वेरिएबल x का वैल्यू निकल गया तो उसका मार्क्स मिल गया, कितना हाफ मार्क्स मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से पूरा राइट आंसर लिख दिए तो पूरा टोटल मार्क्स 2 मार्क्स मिल गया। तो हर स्टेप में किस तरह से मार्किंग होता है उसका रूल्स दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 का ग्राफ देख लीजिए। तो ग्राफ बनाने के लिए 2 इक्वेशन का 2 टेबल दिया हुआ है, सोल्व करने का प्रोसेस दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द 2 रूट्स निकालना है। सो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 23, तो x का वैल्यू निगेटिव में आ गया -3, नॉट एक्सेप्टेबल। x का वैल्यू 7 जो है एक्सेप्ट होगा। सो प्रेजेंट एज कितना हो गया 7 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 23 या तो सिलेबस में भी नहीं है। तो 25 भी सिलेबस में नहीं है। यह भी सिलेबस में नहीं है। तो 26 भी सिलेबस में नहीं है। 27, 28 भी सिलेबस में नहीं है। 29 नंबर, यह भी सिलेबस में नहीं है। 29 का और यह सिलेबस में है। यह 4 क्वेश्चन दिया हो प्रूव करने के लिए, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है। क्वेश्चन नंबर 30 भी सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 भी सिलेबस में है। 31 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
यह एग्जाम में आएगा ही। यह चैप्टर 10 का थ्योरम 10.2 है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 32 कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन करना है और इसका स्टेप्स भी लिखना होगा। स्टेप्स में ही मार्क्स मिलता है। क्वेश्चन नंबर 33 सिलेबस में नहीं है। थर्टी थ्री का और यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थर्टी फोर सिलेबस में नहीं है। इसका ग्राफ बनाना था आपका ओगिव, यह सिलेबस में नहीं है। इसका ग्राफ बनाना था ओगिव, यह भी सिलेबस में नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने 2017 का क्वेश्चन पेपर देखा, उसके MCQ क्वेश्चन को सोल्व किया और साथ साथ पूरे क्वेश्चन पेपर का जो जो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सारे का सॉल्यूशन भी दिखा। तो आप लोग इसको सोल्व कीजिएगा और इस आंसर के से मैच कर लीजिएगा। ओके, तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि स्टडी उत्सव चैनल पे मैं बहुत सारा क्वेश्चन पेपर करा रखा हूँ, सोल्व करा दिया हूँ। 2021 का क्वेश्चन पेपर जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए, उस पेपर को भी मैं सोल्व करा दिया हूँ। उसके पार्ट 1 को भी अपलोड कर दिया हूँ, पार्ट 2 को भी अपलोड कर दिया हूँ। अभी तक अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उसका पार्ट 3 मैं कराने वाला हूँ। और फिर 2021 का साइंस का भी क्वेश्चन पेपर मैंने सोल्व कराया है, उसे भी अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। और इसके साथ साथ और भी क्वेश्चन पेपर 2016 का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर मैं सोल्व कराया हूँ। तो इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन पेपर सोल्व कराया हूँ। जो क्वेश्चन आपके लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो सारे क्वेश्चंस मैं कराया हूँ। तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, आप लोगों का बेनिफिट होगा। और जैसा कि मैंने कहा था आप लोगों से कि मैं हर चैप्टर का टॉप 5 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। तो मैंने ऑलरेडी रिवीजन चैप्टर का टॉप 5 क्वेश्चन अपलोड कर दिया है। अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। और भी जो चैप्टर्स हैं उस 4 चैप्टर्स का मैं टॉप 5 क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो इस चैनल के साथ बने रहें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।